हे ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लाई हूँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी चेक करेंगे अभी हम यहाँ पर। और उससे पहले बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को फॉरगेट कीजिएगा। तो शुरू करेंगे रीडिंग को, जानेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है अभी। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ डेक टेम्परेंस, तो फ्रेंड्स आपके जो भी पर्सन हैं जहाँ भी हैं वो अभी हाल फिलहाल अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के पर्सन लॉयर बनना चाहते हों, कोई बड़ी डिग्री चाहते हों, कोई डिप्लोमा चाहते हों, तो उसके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ अपना रहे हैं, जिससे कि उनके बिजनेस में एक बूम आए, उनके बिजनेस में एक बाउंस आए, जिससे कि उनकी आसपास के लोगों में अच्छी पहचान हो, अच्छी उनको अर्निंग हो, ये वो सोच रहे हैं। पूरा का पूरा फोकस अभी उनका अपने वर्क पर, फाइनेंसेस पर है। ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं या आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहते हैं। बहुत मेस्मराइज करते हैं आपको। प्यार अगर किसी का याद आता है उनको, तो वो सिर्फ आपका आता है। जो आप इमोशंस उनके लिए रखते हैं, जो आप फीलिंग्स उनके लिए रखते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं जाकर टच करती है। आपकी वाइब्रेशंस उनके पास पहुंचती हैं और उनकी वाइब्रेशंस आपके पास आती हैं। यहाँ पर बेशक आप लोग सामने से एक दूसरे के साथ ना हों, लेकिन मन ही मन एक दूसरे के साथ हैं, सोल लेवल पर एक दूसरे के साथ हैं। और कुछ व्यूअर्स हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन रखते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो उनकी लाइफ में भी यही चल रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं एक बेटर लाइफ के लिए। अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चाहकर भी अपनी मंजिल को पा नहीं सकते हैं। वो जितना उस मंजिल को पाने के लिए उसके करीब जाते हैं, वो उतनी ही और अधिक दूर चली जाती है। और इसका जो रीज़न है, कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी है। उनके जीवन का उद्देश्य उनकी आंखों के सामने होता है, उनकी लाइफ का गोल उनकी आंखों के सामने होता है, फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, या फिर जब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जब तक अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं, तब तक वो लक्ष्य उनकी आंखों से ओझल हो चुका होता है। और इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी एक वजह है। आपके पर्सन
सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो कि फाइनेंसेस उनके ग्रो हों अपने आप से, कुछ ऐसा वर्क करके वो डालना चाहते हैं कि जिससे उनको बार-बार एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाने पड़े, उनको बार-बार अधिक मेहनत ना करनी पड़े, बस एक बार उस बिज़नेस को खड़ा कर दें या जो भी जॉब करना चाहते हैं उसमें एंट्री मिल जाए उनको, उसके बाद वो सब सँभाल लेंगे, धीरे-धीरे अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर लेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। और बॉटम ऑफ डेक है टेम्परेंस, उसके बाद द मून एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टेम्परेंस बैलेंस को बता रहा है, लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी थर्ड पार्टी और अपने फाइनेंसेस और करियर में बैलेंस ला सकें। लेकिन सम टाइम थर्ड पार्टी की तू मैं या थर्ड पार्टी के डायलॉग या थर्ड पार्टी के किए गए काम या नुक्ताचीनी उनको परेशान कर देती है और वो पूरी तरह से अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाते हैं, स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते हैं और इन सब के पीछे उनका जो वक्त है वो बहुत ख़राब होता है। उनका जो वक्त जो वो उनको अपने करियर पर लगाना चाहिए, अपने वर्क पर फोकस करना चाहिए, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए फोकस करना चाहिए, वो उनके हाथों से धीरे-धीरे फिसलता जा रहा है। अगला है मून। तो काफ़ी कुछ मिस करते हैं आपके बारे में, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो दूसरों में नहीं पाते हैं, सिर्फ आपके अंदर हैं, आपको बहुत मिस करते हैं और अक्सर जब थर्ड पार्टी की बातों से उदास होते हैं तो आपके पास आना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मुझे हेल्प करें, थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थैंक यू। बहुत सारे कार्ड निकल कर आए हैं तो हम बारी बारी से रीडिंग करेंगे सभी की। मेजर अरकानास। डियर फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग में आज बहुत सारे मेजर अरकाना आए हुए हैं। कुछ बिग होने वाला है, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। या तो थर्ड पार्टी मूव ऑन कर लेगी आपके पर्सन से या फिर आपके पर्सन खुद ही उसे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन अब जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं गॉड से, ईश्वर से। और वो ये चाहते हैं कि हाँ, उन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है तो ईश्वर उनको उसके लिए जो भी दंड दे वो तैयार है। लेकिन इसके साथ ही ईश्वर से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी को जल्दी से जल्द उनकी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि आपके पर्सन अपने किए के लिए तो शर्मिंदा हैं ही, वो अपने किए के लिए सज़ा मांग रहे हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से कि आप मेरी करने का मुझे बेशक जो भी परिणाम है, जो भी फल है वो मुझे दे दें, लेकिन इस थर्ड पार्टी को मेरी लाइफ से हटा दें। ऐसा वो डेली प्रे करते हैं गॉड से। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये
अपने विचारों में बहुत उलझे रहते हैं। इनके विचार दिन रात चलते हैं और इनके विचारों में अक्सर थर्ड पार्टी रहती है। थर्ड पार्टी रहती है, इसी वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को नहीं निकाल पा रहे हैं। थर्ड पार्टी की तू मैं, थर्ड पार्टी के साथ झगड़े, थर्ड पार्टी के साथ केओस सब चीज़ें, मतलब विचारों का बिल्कुल भी मेल नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। इनके विचार अगर पूरब को जाते हैं तो थर्ड पार्टी के पश्चिम को जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ लॉयल नज़र नहीं आ रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को एक दूसरे से छिपा रहे हैं। दोनों के विचार एक दूसरे से टोटली अलग हो रहे हैं। अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने अपने प्यार में जो पार्शलिटी की है आपके साथ, इन्होंने जब थर्ड पार्टी को ही दिया है, सिर्फ आपको नहीं दिया, उसके लिए इनको बहुत रिग्रेट है। इनको उस टाइम थर्ड पार्टी की खूबसूरती या फिर थर्ड पार्टी अगर उनकी जॉब है, कैरियर है, फाइनेंसेस है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से, अपने फाइनेंसेस और कैरियर की वजह से उन्होंने आपको महत्व तो नहीं दिया, अपने कैरियर को चुना, अपने फाइनेंसेस को चुना। उनमें इतने शिद्दत से बिजी हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि आप क्या चाहती हो। अब उनको इस चीज़ का एहसास है, इस चीज़ का रिग्रेट है। थर्ड पार्टी की जब ज़रूरतें पूरी करते हैं तब उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं कि एक बार उनको मौका दिया जाए, जजमेंट किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। एक बार उनको फिर से वो मौका दिया जाए कि जब वो आपके पास अपना पे जॉब कप से लेकर आएँ, आपको फिर से अपना प्यार दिखा सकें, आपसे फिर से अपना प्यार जता सकें, ऐसा वो सोच रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उनके अंदर खुद से आएगा। अगर वो खुद से नहीं आएंगे तो डिवाइन और एंजल्स कुछ ऐसा करने वाले हैं उनके साथ कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आएगा। डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड हमेशा ये बताता है कि व्यक्ति जो अभी है वो आगे नहीं रहेगा। जो उसकी अभी इच्छाएं हैं, जो उसकी ख्वाहिशें अभी हैं, जिन चीज़ों को वो अभी महत्व देता है, वो आगे नहीं देगा। अगर ये थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे थे, तो इनको कुछ ऐसा करारा झटका मिलने वाला है जिससे कि ये बहुत चेंज हो जाएंगे। या तो इनकी लाइफ में या इनकी फैमिली में कुछ ऐसा बड़ा ड्रामेटिक चेंज आएगा जिससे कि खुद ही गॉड को सरेंडर हो जाएंगे। क्योंकि आपके रीडिंग में मेजर अरकाना बहुत सारे हैं। जस्टिस है, हाई प्रिस्टेस, डेथ, जजमेंट, बहुत सारे मेजर अरकाना हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डील करते करते बहुत परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी उनके माइंड से कहीं ज़्यादा आगे चलती है। थर्ड पार्टी बहुत शार्प माइंडेड है और वो जितना आपके पर्सन सोचते हैं उससे आगे की वो सोच रखती है। उसको पता है कि अपनी बातों को किस तरीके से मनवाना है। उसको पता है कि अपने जो भी इशू हैं उनको किस तरीके से इनके आगे लेके आना है कि जिससे ये उनमें फंस के उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए खुद से रेडी हों। किस तरीके से इस पर्सन से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करानी है, कैसे भूमिका बनानी है, क्या करना है, ये इनको सब पता है। ये थर्ड पार्टी को सब पता है। इसीलिए आपके पर्सन बुरी तरह से हैंग्ड हो चुके हैं लाइफ में। जैसे कि हमारा मोबाइल अक्सर हैंग हो जाता है, तो आपके पर्सन भी इसी कंडीशन में है। अभी लाइफ में पॉज है उनकी, और उनका जो माइंड है डियर फ्रेंड्स, वो सोचने समझने की अभी कंडीशन में नहीं है। क्योंकि एक तरफ उनके फाइनेंसेस हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी उनको ऐसा कुछ करने ही नहीं देती है कि जिससे कि वो अपनी मंजिल को, अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। हैंग हो चुके हैं, पॉज हो चुकी है लाइफ उनकी पूरी तरह से।
उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्थिति कितने दिन तक रहने वाली है, कब तक रहने वाली है, क्या होने वाला है इसके बाद। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी। ये पर्सन जो आपके लिए अपने इमोशंस को दबा रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, इनकी अकल ठिकाने पर आएगी। ये पर्सन अगर आपकी जज्बातों से खेल रहे थे, आपकी भावनाओं से खेल रहे थे, अपनी बातें आपसे छुपा रहे थे, कई बार इन्होंने ऐसा किया है कि आपसे बहुत सारी बातें छिपाई हैं, तो अब इनकी अकल ठिकाने पर आने वाली है। और ये थर्ड पार्टी ही है जो इनको इतना ज़्यादा परेशान कर देगी कि ये उससे खुद को गार्ड करने लगेंगे। जो इन्होंने आपके साथ किया है पास्ट में, वही चीज़ें इनके साथ होने लगेंगी और ये अपने आप को गार्ड करते हुए नज़र आएंगे, ये अपने आप को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन फ्यूचर लक आपके फेवर में होगा। आपने जो सहन किया है, जो बर्दाश्त किया है, उसके एवज में अब इनको परीक्षा देनी है, इनकी एग्ज़ाम की घड़ी है। अब ये करेंगे जो भी करना है। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके लिए ये क्या फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ बताएं। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन के अंदर एक बवंडर उठ रहा है, एक तूफान उठ रहा है आपसे मिलने के लिए, एक व्याकुलता है आपसे मिलने के लिए। उनके अंदर इतना ज़्यादा तूफान मचा हुआ है कि वो आपको बता नहीं सकते, आपको समझा नहीं सकते। और नंबर 10 है कंप्लीसन का, तो इनका एक कार्मिक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है डियर फ्रेंड्स। इनका एक कार्मिक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इस वजह से इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने इतना तूफान खड़ा कर रखा है जिससे कि इनको अपना जो किला है, अपनी जो बिल्डिंग है या इनकी खुद की जो स्पिरिट है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। इनका एक बहुत बड़ा कार्मिक लेसन कंप्लीट हो रहा है। इनको अपने कर्मा के लेसन मिल चुके हैं। फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेंट्स, तो फाइनेंशियली बिल्कुल पुअर हो चुके हैं, बिल्कुल इनके पास कुछ भी नहीं है। अगला है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपके पास आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब इनकी लाइफ में प्रॉपर फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे। आपके पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे जब वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, थर्ड चक्रा हमारा मणिपुर चक्रा होता है जो फाइनेंसेस से रिलेट करता है। तो इनको अपने इस चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, इस चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये इनका थर्ड चक्रा बैलेंस नहीं होगा तब तक लाइफ में यही चलता रहेगा, फाइनेंस के लॉसेस चलते रहेंगे। 7+3 10 नंबर है, यहाँ भी 10 नंबर है, तो 333 हो सकता है कि आप लोगों को 333 दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। तो इनको अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है, इनको बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। और जब तक ये खुद के अंदर बैलेंस नहीं बनाएंगे, इनकी बाहर की लाइफ में भी बैलेंस नहीं आएगा। अपने अंदर बैलेंस बनाने के लिए इनको माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए इनको अपने चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए इनको ध्यान मेडिटेशन करना पड़ेगा। इनकी जो एनर्जी है आपके लिए वो अभी बहुत ही दुख की है, बहुत पैनिक है।
ये अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर ये टूटे हुए हैं या अपने आप को बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं तो आप जाकर इनको सपोर्ट दीजिए, नहीं। ये इनके कर्मा हैं, इनकी कर्मा क्लींजिंग हो रही है, इनको करने दीजिए। इनको अपने आप से अपने फ्यूचर के साथ सामंजस्य बिठाने दीजिए। आपको अभी कुछ नहीं करना है। ये अगर थर्ड पार्टी से मिले हैं तो इनको कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए ही थर्ड पार्टी आई है। तो धैर्य रखिएगा, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बहुत जल्द होंगी और आप एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, आप आपके पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।